मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी टॉपिक है वायरस से होने वाला रोग, वायरल डिजीज। हालांकि हमने केवल मानव में होने वाले रोग को मेंशन किया है, पौधों में होने वाले रोग को मेंशन नहीं किया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वायरस है क्या। वायरस एक ऐसी सेल है जो लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह जब किसी सजीव के संपर्क में होता है तब यह जीवित जैसा व्यवहार करता है। यानी इसमें रेस्पिरेशन होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, इसमें अन्य सारी क्रियाएं होंगी जो इसको चाहिए, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी। लेकिन इसको हम चाहें तो क्रिस्टल के रूप में सैकड़ों वर्ष तक इसको रख सकते हैं। क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी इसको पाया गया, लेकिन बाद में ये फिर जीवित हो जाते हैं। इसीलिए इसको यानी सजीवों का भी लक्षण इसमें होता है, निर्जीवों का भी लक्षण होता है। तो वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात करते हैं वायरस की खोज किसने की। तो दमित्री इवानोवस्की ने टीएमवी में इसकी खोज की। टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज की इन्होंने, और इन्हें ही श्रेय दिया जाता है कि वायरस के खोजकर्ता यही हैं। बात करते हैं वायरस का नाम किसने दिया। देखिए, गूगल की साइट्स पर आप देखेंगे तो दो बातें दी गई हैं। एक, सबसे पहला जो नाम आएगा, जैसे ही आप लिखेंगे कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय, तो वहां देगा आपको बीजे रिंग। लेकिन एक और नाम एनसीईआरटी में दिया गया है पास्चर का। पास्चर ने वायरस का नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि किसको सही माने। हमारे लिए तो यह कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम किसको सही माने। तो आयोग भी जिसको सही माना है उसको सही माना जाए, पास्चर को सही माना जाए, क्योंकि एनसीईआरटी पर हम मुकदमा कर सकते हैं, एनसीईआरटी पर हम कोई केस कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी की बात को हम सही मानेंगे। पास्चर ने वायरस का नाम वायरस दिया, इसको आप मान करके चलिए। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु के द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, जबकि वायरस का मीनिंग विष अणु, विष का अणु पॉइजन है, जहर का काम करता है। यह हमारे किसी भी फायदे में नहीं आता। आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, एक लाइन के गाने में बता देंगे कि 15 रोग जो मैंने लिस्टेड किया है व्हाइट बोर्ड पर, यह आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझा दूंगा। आइए पहले देखते हैं कौन कौन सा रोग है, किसके माध्यम से होता है, फिर इसकी ट्रिक हम बताते हैं आपको। मम्स वायरस बताते चलते हैं इनमें कि थोड़ा थोड़ा लक्षण, एक एक लक्षण, दो दो लक्षण। मम्स गलसुआ रोग है, इसे गलसुआ कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता है, हमारे पास लार ग्रंथियों की संख्या, सैलिवरी ग्लैंड की संख्या 3 जोड़ी होती हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल यानी कर्णमूल, अधोहनु, अधोजिह्वा। तो कर्णमूल जो होती है हमारी कान के थोड़ा नजदीक होती है, इसमें जब वायरल का इंफेक्शन हो जाता है तो इसमें सूजन आ जाता है, तो गलसुआ रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स को ही हम खसरा कहते हैं, खसरा कहते हैं। इसमें हमारे अब खसरा में स्किन वगैरह रैसेस कर जाती है, लाल धब्बे चकत्ते पड़ जाते हैं। इंसिफेलाइटिस। अच्छा आप बताइए, ब्रेन को हम ब्रेन ना कहें तो क्या कह सकते हैं? इंसिफेलान कह सकते हैं। इंसिफेलान का मतलब पूरा मस्तिष्क हो गया हमारा। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आइटिस का अर्थ इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन का अर्थ होता है कि जब दर्द हो, जलन हो, सूजन हो, लालपन हो, वो अपना काम ना करे, तो इन सारे लक्षणों को मिला करके हम आइटिस कहते हैं। तो इंसिफेलाइटिस जब हमारे मस्तिष्क में ये सारे क्रियाएं हो जाती हैं तो उसे इंसिफेलाइटिस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम हर्पीज की। हर्पीज में क्या होता है? देखिए, HSV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से यह रोग होता है। इसमें माउथ पर और जेनिटेलिया पर, जेनिटेलिया का अर्थ होता है जननांगों पर, हमारे माउथ पर और जननांगों पर खुजली हो सकती है, लाल धब्बे पड़ सकते हैं, उसमें दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं पोलियो वायरस। बड़ा फेमस रोग था पहले, पोलियो हो गया, पोलियो मार दिया। अब इसमें देखते हैं कि जिस जिस जो अंग हमारा प्रभावित होता है उसमें सामान्य
पुरुषों की तरह या सामान्य महिलाओं की तरह उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, रेबीज बड़ा खतरनाक वायरस है या रोग है। कुत्ते के काटने और चाटने दोनों से होता है। मैंने आपको बताया है, कुत्ते के लार में लिस्सा वायरस पाया जाता है। जब काट और चाट लेता है तो हमको यह रोग होने की संभावना हो जाती है। अच्छा, काटता है जब अगर हमारे ब्लड से संबंध होता है तभी जाकर के वह हमको इन्फेक्ट करेगा। इसी तरह से जब अगर हमको चोट लगी है, ब्लड हमारा बाहर आया है, तब चाटता है, तब हमको इन्फेक्टेड करेगा। इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कैंसर या ऐसा रोग नाम सुनते ही, अगर किसी के परिवार में, ईश्वर न करे किसी को हो, अगर सुन ले कि कैंसर हुआ तो वह आदमी तो आधा पहले ही मर जाता है, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी होती है। मृत्यु संभव हो जाता है। अगर शुरुआत स्टेज में पता चलता है तो हमारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जानकारी भी हमें तभी हो पाती है जब इसका थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस प्रकार के स्टेजेस आते हैं। ओंको वायरस से होता है। एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कैंसर के बचाव के लिए हमारे शरीर में कौन सा एंटीबॉडी बनता है, तो उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन हमारे शरीर में बनता है और उससे लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा जुकाम। जुकाम को कॉमन कोल्ड कहा जाता है। राइनो वायरस से होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। नाक से पानी आना, छींक आना, सामान्य बुखार होना इसके सामान्य लक्षण हैं। अगर हम दवा न लें तो 7 दिन में यह अपने आप सही हो सकता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स एक जैसे लक्षण के हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं और चिकन पॉक्स में हमारे शरीर में फफोले झलके पड़ते हैं जिसमें पानी भरा होता है। अब ये दोनों कंटामिनेशन नहीं, बल्कि हम कहें कि एक दूसरे के संपर्क में, संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। विदेशों में लोग अपने बच्चों को, जिसके घर पर ये रोग हुए रहते हैं, उनके घर पर अपने बच्चों को ले जाते हैं ताकि उनको यह रोग हो जाए। बचपन में अगर यह रोग होगा तो दाग धब्बे जो बन जाते हैं, हमारे शरीर पर दाग हो जाता है, वह नहीं होता है। इसे हम छोटी माता कहते हैं और इसे चेचक कहते हैं। अपने ग्रामीण स्तर पर इसे हम छोटी माता और इसे हम चेचक कहते हैं। अच्छा, माता का दर्जा क्यों दिया गया जानते हैं? इसमें नीम की पत्ती रखी जाती है, साफ सफाई ज्यादा रखी जाती है, तेल मसाले इत्यादि का प्रयोग वर्जित हो जाता है। कारण क्या है? कारण है कि इन सब तेल मसाले प्रयोग वर्जित से कि इन सबसे और तेजी के साथ ये फैलेगा। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए नीम की पत्तियों को रखा जाता है जिससे यह रोग और ज्यादा मात्रा में ना फैले। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हिपेटाइटिस के बारे में। मैंने ये देखिए यहां भी आइटिस आ गया। हिपैट माने होता है लीवर, हिपैट माने होता है लीवर, लीवर माने यकृत, लीवर माने यकृत। जब हमारे लीवर में, लीवर हमारे राइट साइड पर होता है, हमारे डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, दाहिने फेफड़े के ठीक नीचे पाया जाता है, दबाए रखता है, इसलिए हमारा दाहिना फेफड़ा छोटा हो जाता है। हिपेटाइटिस में जब सारी प्रक्रियाएं माने दर्द, जलन, सूजन, अपना काम न करना, लालपन, ये सारी प्रक्रियाएं जब हमारे लीवर में हो जाती हैं तो उसे हिपेटाइटिस कहा जाता है। हिपेटाइटिस ए, बी इस प्रकार के रोग होते हैं। लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं करता, हमारा शरीर दुबला हो जाता है, तमाम प्रकार की और बीमारियां हमको घेर लेती हैं। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर हालांकि ये इसको फैलाने वाला वेक्टर इसका मच्छर है, मॉस्किटो है, DENV। अब डेंगू वायरस यहां तक अगर हम लें तो इसे डेंगू वायरस कहेंगे। 1, 2, 3, 4 इत्यादि प्रकार के हो सकते हैं। येलो फीवर, डेंगू फीवर में जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। येलो फीवर, अब बताइए आप, येलो फीवर वायरस से होता है, फ्लेवी वायरस से होता है। पीला बुखार कहेंगे। क्या पीला बुखार कोई ऐसा है कि नहीं वो आ जाएगा तो पीला बुखार उसका वो है? नहीं, हमारा से ऐसा बुखार होगा, इस वायरस के संक्रमण से ऐसा बुखार होगा पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको पीला बुखार कहते हैं, येलो फीवर कहते हैं। एड्स,
हम जैसे ही एड्स सुनते हैं हमारे मन में गंदे विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं। आप हम केवल समझते हैं कि यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फैलता है। नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि इसको अमेरिका में सबसे पहले देखा गया। यह HIV से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और जिस विषाणु से होता है उसे HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 01 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फीमेल से मेल में जाने के चांसेस, यानी किसी महिला से पुरुष में लैंगिक संपर्क द्वारा जाने के चांसेस 2.5% होते हैं और किसी नर से मादा में, महिला में जाने के चांसेस 1.5% होते हैं। उससे ज्यादा ब्लड रिसीविंग, इन्फेक्टेड ब्लड रिसीव से होता है। अगर किसी एड्स के पेशेंट का हम ब्लड ले लें तो उससे होता है, या तो निडिल से होता है, इन्फेक्टेड सुई। पहले गांव में जब डॉक्टर साहब आते थे हम लोगों के बचपन में, तो एक ही सुई से पूरे गांव को लगभग सुई लगाई जाती थी। डिस्पोजल का सिस्टम आज आया, यूज एंड थ्रो, यूज करिए और फेंक दीजिए। अब जैसे ही आते थे पानी गर्म करके रखा जाता था, वो आते थे उसमें अपने इंस्ट्रूमेंट को डालते थे, फिर इंजेक्शन लगाते थे। तो इन्फेक्टेड सुई से यह फैल सकता है। नाई की दुकान पर अगर एक ही ब्लेड का प्रयोग किया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है, वो कट गया और दूसरा फिर आ रहा है, उसको कट गया, तो इस प्रकार से उसको भी हो सकता है। तमाम अन्य कारण हैं, कुछ ऐसे कारण जिनका पता ही नहीं है किससे एड्स नहीं फैलता। अगर हम उससे, उस व्यक्ति से हाथ मिलाएं, दूरी से सामान्य बातचीत करें, सूखे चुंबन से, ड्राई किसेस से, कपड़े के प्रयोग से, यूज टॉयलेट से हमको एड्स नहीं फैल सकता। एड्स भी यहां HIV-1 और HIV-2 से होता है। HIV-1 और HIV-2 से होता है। कॉमन जो एड्स फैलाने वाला है वो HIV-1 है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, क्या आपने SIV के बारे में सुना है? HIV के जगह SIV के बारे में सुना है? सुना है तो कमेंट में जरूर बताएं कि SIV क्या होता है, इसके बारे में बताइए। यह भी एड्स ही फैलाता है, लेकिन किसको फैलाता है ये आप बताएंगे। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैलता है। इन्फेक्शन से सामान्य फैल सकता है या किसी एलर्जी से भी हो सकता है। वायरस से भी होता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है। वायरस में किससे होगा तो एडिनो वायरस होगा, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, अगर इन्फेक्शन से भी हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस होगा क्या? बार बार मैं बता रहा हूं कि आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब वही घिसी पिटी बात कि दर्द, जलन, सूजन, लालपन अपना काम ना करे। यानी कंजक्टिवा मींस होता है हमारे आंख में। जब हमारे आंख में ये सारे लक्षण आ जाएं तो हम उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आइए अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि ट्रिक क्या रहेगी इनको याद करने के लिए। सामान्य देखिए, पहले तो आप रोग देख लीजिए, फिर हमारे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं यहां पर मिटा करके लिखना चाहता हूं, हिपेटाइटिस रहने देता हूं। देखिए मैंने कहा कि मम्मी, अब यहां मैं ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक हालांकि छोटा पड़ रहा है, चलिए मैं, हिपेटाइटिस तो आपको याद ही होगा। चिकन पॉक्स भी हटा देता हूं। मम्मी इन हर पूरे, मम्मी इन हर पूरे कंजूस को, मम्मी इन हर पूरे कंजूस को हाफ के बुखार, हाफ के बुखार और बुखार और आंख से एड्स हुआ। आंख से एड्स हुआ। ध्यान दीजिए,
एक लाइन का गाना, मैंने कहा कि एक लाइन का गाना आपको हजारों याद हैं, कल भी मैंने बताया था आपको। न विश्वास हो तो साउंड बजा के देख लीजिए, गाना बजा के देख लीजिए, 2 लाइन का गाना आप गुनगुना देंगे। मां से, देखिए पहले मां से, मम्मी ने हर पोरे कंजूस को हाफ के बुखार और आंख से एड्स हुआ। ये ट्रिक है हमारा। पहले मां से, देखिए पहले मां से हो गया मम्स, पहले मां से हो गया मम्स। दूसरा मी से हो गया मीजल्स, मी से हो गया मीजल्स। इन, देखिए इन से क्या हो गया, इन मैंने लिखा है इनसिफेलाइटिस। क्या हो गया, इनसिफेलाइटिस। मैं लिख देता हूं इनसिफेलाइटिस, इनसिफेलाइटिस। अब देखिए ह से हर्पीज, देखिए ह से क्या है, हर्पीज, ह केवल लीजिए या र भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ह से हर्पीज। पो से चलिए आप बताइए, पो से पोलियो, पो से पोलियो। चलिए आप बताइए, रे से मैं यहां खींच के लिख देता हूं, रे से रेबीज, रेबीज। तो देखिए इतना रोग हो गया। म से मम्स, मी से मीजल्स, इन से इनसिफेलाइटिस, ह से हर्पीज, पो से पोलियो, रे से रेबीज। क्या यहां तक पता चला? कंजूस, देखिए कंजूस। क से कैंसर, क से कैंसर, क से कैंसर। जू से जुकाम, जू से जुकाम। और स से देखिए, स से स्मॉल पॉक्स, स से स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। अब जब स्मॉल पॉक्स आएगा, चिकन पॉक्स भी आपको याद रहेगा, चिकन पॉक्स। अब देखिए फिर से एक बार ट्रिक देखिए, मम्मी ने हर पोरे कंजूस को, क्या यहां तक याद हुआ? मम्मी इन हर पोरे कंजूस को। चलिए बताइए, पहले मां से मम्स, मी से मीजल्स, इन से इंसिफेलाइटिस, ह से या हर से हर्पीज, पो से पोलियो, रे से रेबीज, क से कैंसर, जू से जुकाम और स से स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आएगा तो चिकन पॉक्स भी हम साथ में ले लेंगे। अब देखिए हाफ के बुखार, मैं मिटा दे रहा हूं भाई, हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहां तक जगह है। हाफ के बुखार, देखो हाफ से हिपेटाइटिस, हाफ से हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। बुखार में जब आएगा तो 2 प्रकार के बुखार आपको याद रखना है, एक डेंगू बुखार याद रखना है, एक पीला बुखार याद रखना है। हाफ के बुखार, देखिए हाफ के बुखार, हाफ से क्या हो गया, हिपेटाइटिस। बुखार में कौन हो गया, डेंगू फीवर हो गया और येलो फीवर हो गया। हाफ के बुखार। आंख पेट से एड्स हुआ, आंख से बताइए, आंख से कंजक्टिवाइटिस, यानी आंख से क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, आंख से होने वाला रोग। एड्स हुआ, एड्स से एड्स। आशा करता हूं कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।